पिछले भाग में हमने देखा सुमन, अर्जुन और मीना एक खंडहर में पहुंचे जहां उन्हें दीवारों पर खून के निशान और एक भयानक साया दिखा। अर्जुन ने डरते हुए कहा, ये क्या है? अब आगे। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं और हर कदम के साथ उसकी आकृति और डरावनी होती जा रही थी। अर्जुन पीछे हटते हुए बोला, यहां से भागना ही ठीक है, ये कोई इंसान नहीं है। लेकिन सुमन ने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने मशाल को ऊपर उठाकर साए की ओर चमकाई। रोशनी पड़ते ही साए की आकृति थोड़ी धुंधली हो गई, लेकिन तभी खंडहर के चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे वहां कई लोग चीख रहे हों। मीना की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई। ये क्या हो रहा है सुमन? ये जगह अभिशप्त है, हमें वापस चलना चाहिए। सुमन ने कहा, नहीं, ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसा है जो ये हमें नहीं जानने देना चाहता। साए ने अचानक एक गहरी भयानक आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, सुमन, क्या तुमने सुना? ये बोल रहा है। सुमन ने उसकी बात अनसुनी करते हुए खंडहर के अंदर एक और दरवाजा देखा। उसने कहा, हमें अंदर जाना होगा, ये जगह हमें डरा कर रोकने की कोशिश कर रही है। तीनों ने हिम्मत करके उस दरवाजे को खोला। अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी जिस पर सूखे खून के निशान थे। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी जिसमें इंसानों और किसी भयावह प्राणी को दिखाया गया था। मीना ने डरते हुए कहा, यहाँ जरूर कोई तांत्रिक क्रिया होती थी, ये जगह शापित है, हमें जाना होगा। तभी हवा में एक औरत की कर्कश हंसी गूंज उठी। खंडहर में अचानक तेज ठंड बढ़ गई। साए ने फिर से आवाज दी, भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। सुमन ने डर के बावजूद कहा, हम सच जानकर ही लौटेंगे। राजू की मौत और इन घटनाओं का रांझी यहीं छुपा है। जैसे ही उन्होंने वेदी के पास जाने की कोशिश की, दरवाजा जोर से बंद हो गया। खंडहर के अंदर अंधेरा छा गया और साए ने उनकी मशाल बुझा दी। अब वहां सिर्फ गहरी खामोशी और उनके दिल की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थीं। इसका अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल शैतानी दास्तान को सब्सक्राइब जरूर करें।